मैं सच बोलने में बिलीव करता हूँ, तो मुझे पूछ लेते हैं अब आप ये सोच रहे हो ना। तो जैसे मैंने अपने आप को ये कहा है कि मुझे सच बोलना है, तो जब मैं बोलता हूँ जो मुझे बिल्कुल नहीं सोच रहे हो, तो मैं बड़ी दुविधा में आ जाता हूँ मैं कैसे झूठ बोलूं। तो इस बात से उनको शिकायत हो जाती है कि आप मेरे बारे में खराब सोच रहे हो, ये सोच रहे हो या वो सोच रहे हो। मतलब मुझे ना चाहते हो कि ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है जो लोग चाहते हैं मैं ये नहीं सोच। तो जब आप अपने आप से कमिट करते हैं कि मुझे सच बोलना है, तो आपको वो सब बोलना पड़ता है जो एक्चुअल में है। उसी सिलसिले में मैं आपको बताता हूँ कि मैं समझदार लोगों में नहीं आता हूँ। हाँ, मैं मेहनती लोगों में आता हूँ। मैं बहुत समझदार हूँ, मैं बहुत ज्ञानवान हूँ, मुझे भगवान ने बहुत ज्ञान दिया था। मतलब आज परमात्मा ने, मैं मानता हूँ कि मुझे बहुत आशीर्वाद दिया है। तो जब मैं शुरू हुआ था तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि जितने लोग इस मीटिंग में बैठे हैं उनके अंदर जो 5% ये कहते होंगे ना हम बहुत ही नासमझ है, या बाकी लोग कहते होंगे, शायद मैं उनमें आता हूँ। मतलब आप में से 95-97% लोग मुझसे ज्यादा समझदार होंगे। लेकिन मैं एक बात की गारंटी देता हूं, आप में से जितने भी लोग हैं, शायद ये टॉप 3 में या टॉप नंबर 1 पे आऊंगा मेहनत करने में। मैं ये बता देता हूं आपको, मैं जब नेटवर्क मार्केटिंग करता था, मुझे एक घटना आपसे शेयर करता हूँ, मैं आता हूँ अपनी बात पे। जब मैं एक दिन ना नेटवर्किंग करता था, तो एक दिन मैं ऐसे ही याद आया मुझे, मैं खाना खाने लगा, है ना। तो ऐसे मैंने खाना लिया, और ऐसा नहीं कि जब पैसे नहीं थे तब मैं पैसे कमाने लगा था। मतलब गाड़ी ले ली थी मैंने, लेके मैं घूमता करता था, मतलब पैसे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब मैं आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहा था। लेकिन काम करने का जुनून कितना था, मैं वो शेयर करता हूँ। मैं ना खाना खाने लगा, तो ऐसे मैंने खाना खाया, ऐसे मुंह डालने लगा, तो मैंने सोचा यार इससे पहले खाना कब खाया था। ऐसे आप अपने आप में सोचा मैंने। जब मैंने सोचा, तो मैंने सोचा यार आप जिस रात को 12-1-2 बजे कहीं, है ना, मीटिंग खत्म करके आप किसी ढाबे पे कहीं हो, तो मैंने कहा इससे पहले खाना कब खाया था। तो मैंने सोचा कि यार सुबह खाया था। तो मैंने बोला नहीं यार, सुबह तो चाय पी थी, चाय पी के 2-3 कप चाय पी ली और वो चले गए, कुछ नहीं खाया। तो मैंने सोचा कल रात को खाया था, तो याद आया नहीं नहीं, कल रात को यार तो सब्जी में जैसे शलगम खा लिए आपने, या कुछ एक आधी मूली मिल गई, गाजर मिल गई, वो खा ली, तो कल रात को भी नहीं खाया। तो जब कल सुबह खाया था, तो मैंने बोला नहीं यार कल सुबह भी नहीं खाया था। तो फिर मैंने सोचा परसों रात को खाया था, तो मैंने यार परसों रात भी नहीं खाया था। तो मैंने देखा परसों सुबह खाया था, तो मैंने सोचा परसों सुबह भी नहीं खाया था। तो मैं 3 दिन पीछे गया, तो 3 दिन पीछे तक मैंने खाना नहीं खाया। तो मैंने सोचा छोड़ा किन चक्करों में लग गया कि खाना शुरू कर दिया। तो मैंने उसमें पीछे पीछे नहीं देखा, शायद खाया हो तो मुझे पता नहीं। और एक होता है कि खाना नहीं खाना, और आपको अपने आप को सामने आई जाए सोचने यार होगी, मैं तो बड़ी गंदी, मुझे याद भी नहीं है, मुझे याद भी नहीं था उस वक्त कि मैंने खाना खाया था नहीं खाया था। तो मैंने सोचा सिर्फ, तो मैं 3 दिन पीछे गया और मैंने 3 दिन पीछे तक मुझे खाना नहीं खाया था, और मैं रात और दिन काम करता। तो मैं आपको ये कहना बताना चाहता हूँ कि अगर मुझ जैसा दार्शनिक इंसान जीवन में कामयाब हो सकता है, तो आपके पास तो मुझसे बहुत ज्यादा संभावना है। अपने आप पे भरोसा कीजिए। हाँ, मैंने आपको एक बात बोल दी कि अगर मेहनत करने पे आगे आऊंगा, तो आप में से मतलब बहुत कम लोग होंगे जो मुझे बीट कर पाएंगे। मतलब मुझे नींद, भूख, थकान में कुछ नहीं कहती। तो मतलब मैं अभी कल 3-4 दिन पहले फोन पे बात कर रहा था, मीटिंग में था, तो मैं घर वापस आया तो मैं 17 किलोमीटर चल के आया था, 4 घंटे से बात कर रहा था। तो कोई काम करने में दिक्कत नहीं है। तो खैर मेरा ये कहना है मेरे भाइयों की आप मेहनत बड़ी जरूरी चीज है ना, और दिल लगा के मेहनत करो, पूरा भरोसा करके मेहनत करो। आप में मुझसे बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, है ना, बहुत ज्यादा।
और ना लक्ष्य पे नजर जरूर होनी चाहिए। मतलब जैसे जैसे आप जैसे होता है ना, टारगेट आपको ऐसे रखना चाहिए कि आपको सोने नहीं दे। ये आपने बहुत तरह से बात सुनी होगी। मैंने कई बार अपनी मीटिंग में एक बात कही है, आपसे बात करते करते बात मुझे याद आ गई, मैं वो शेयर करता हूँ आपसे। ये ना, ये जो प्रसंग मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ, जो बात मैं आपको बताने लगा हूँ, ये अपने शब्दों में कहने लगा हूँ। मैंने पहले भी कभी 2-4 बार मीटिंग में शेयर करी है ना। कहने का तरीका पता आपको सबको होगी, पर कहने का तरीका मैं अपना यूज कर रहा हूँ। ये ना बात महाभारत की है। आपने वो सुना ना कि अर्जुन को चिड़िया की आंख पे तीर का निशाना लगाना था ना, वो घटना बताता हूँ अपने शब्दों में ना, जैसे मैंने इसको समझा। वो ऐसे थी कि भाई क्या हुआ, मैं अपने तरीके से सोचता हूँ, इमेजिन करता हूँ क्या हुआ कि गुरु द्रोण जो थे, वो कौरवों और पांडवों को शिक्षा देते थे शस्त्र चलाने की, है ना। तो उन्होंने शस्त्र चलाने में जब तीर तीर चलाने की शिक्षा दे रहे थे, तीरंदाजी की, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने ना सबको बोला कि भाई अब तुम्हें दूर एक चिड़िया, कहते हैं कि वो नकली चिड़िया बना करके एक पेड़ में टांग दी बहुत दूर, और एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद उन्होंने बाकी अपने सारे शिष्य खड़े कर लिए, कौरव और पांडव। और वो ये कहते हैं कि एक, जैसे सब लोग इधर खड़े हैं, एक आदमी को बुलाया। ऐसा उस प्रसंग में है कि नहीं पता नहीं, मैं ऐसे इमेजिन करता हूँ कि इधर सारे कौरव और पांडव खड़े हैं, एक बंदे को बुलाते हैं, जहां से निशाना लगाना है उस पॉइंट पे खड़ा करते हैं, बाकी लोग दूर हैं, और उसको बोलते हैं कि तू जब कमान पे तीर कस लेगा ना, बिल्कुल कस लेगा, तो तीर नहीं छोड़ना है। जब तू कमान पे तीर कस लेगा, उस वक्त मैं तेरे पास आऊंगा और तुझसे एक सवाल पूछूंगा, या वो पास ही खड़े हुए है ना। ये मेरी इमेजिनेशन है। वो कहते हैं कि तीर पे जब जब आप कमान पे पूरा तीर कस लोगे, तो तीर छोड़ना मत, निशाना जब आपने निशाना साध लिया तो मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, उस सवाल का जवाब देना, फिर निशाना लगाना। कह रहे ठीक है। तो एक एक करके कौरव और पांडव आ रहे हैं, और जो सवाल पूछते हैं वो बाद में उस ग्रुप में नहीं भेजते, उसको वहीं और खड़ा करते हैं, ताकि वो बताए ना बाकी लोगों को कि गुरुदेव ने क्या सवाल पूछा था। तो एक एक करके सारे आ रहे हैं, एक कौरव है, पांडव है, सब एक एक करके आ रहे हैं। और जब वो अपनी कमान पे तीर कस लेते हैं, निशाना साध लेते हैं, तो गुरु द्रोण उनसे सवाल पूछते हैं कि अच्छा बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो हर इंसान जो भी पार्टिसिपेंट है ना, उनका शिष्य है, वो जवाब देते हैं। कोई ये कहता है कि पेड़ दिख रहे हैं, पत्ते दिख रहे हैं, जमीन दिख रहा है, आसमान दिख रहा है, चिड़िया दिख रही है, और चिड़िया की आंख दिख रही है। इसी तरह के जवाब सब दे रहे हैं, और गुरु द्रोण एक ही सवाल सबसे पूछ रहे हैं। सबको जो आता है निशाना लगाने के लिए, उसको बोलते हैं कि कमान पे तीर पूरा कस ले, निशाना साध ले, तीर छोड़ने से पहले मैं तुझसे सवाल पूछूंगा, तूने जवाब देना है। और उससे एक ही बात पूछते हैं, अच्छा बताओ शिष्य क्या दिखाई दे रहा है। तो सब अपने अपने तरीके से जवाब देते हैं। इसी क्रिया के अंदर अर्जुन भी आता है। जब अर्जुन आते हैं, तो अर्जुन को भी वो सेम बात बोलते हैं कि अर्जुन तुम अपनी कमान पे पूरा तीर कस लो, और जब निशाना साध लोगे तो एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब देना, उसके बाद तीर छोड़ना। ठीक है बोलते। वो अपनी कमान पे तीर कस लेते हैं, जब कस लेते हैं, निशाना साध लेते हैं, तो गुरुदेव पूछते हैं बोल अर्जुन क्या दिखाई दे रहा है। तो सिर्फ वो प्रसंग ये कहता है, इतिहास ये कहता है, महाभारत ये कहती है कि सिर्फ एक अर्जुन था जिसने जिसने गुरुदेव को, जब गुरुदेव ने उससे पूछा कि अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, तो अर्जुन का जवाब था गुरुदेव सिर्फ चिड़िया की आंख। तब गुरुदेव ने उसको बोला कि अर्जुन छोड़ तीर, ये तीर तेरा निशाने पे लगेगा। और वो प्रसंग कहता है, वो घटना कहती है कि अर्जुन का वो जवाब देने के बाद जब उसने तीर छोड़ा, तो वो चिड़िया की आंख में लगा, और सिर्फ अकेला अर्जुन था जिसका तीर चिड़िया की आंख पे लगा था, बाकी किसी का नहीं लगा था, क्योंकि उसको चिड़िया की आंख ही दिखाई दी थी। उसको पत्ते, जमीन, आसमान, डाली और कुछ नहीं दिख रहा था।
इस घटना को जब मैं अपने जीवन में देखता हूं तो मैं ऐसे देखता हूं हमें कैसे सोचना चाहिए। आपकी नजर आपकी कामयाबी पे होनी चाहिए। मेरी अपलाइन, मेरी डाउनलाइन, मेरी परिस्थिति, मेरी लाइट, मेरी रोड, ये सब दिक्कतें हैं, ये सब चैलेंजेस हैं। मैं वैसे परेशानी दिक्कत तो बोलना ही पसंद नहीं करता, मैं ये सिर्फ चुनौती बोलता हूँ। ये चुनौतियां हैं, चुनौतियां आपको पुकारती हैं, चुनौतियां आपको ललकारती हैं। और अगर आप में दम है, चुनौती पार करो। उसको पार करोगे तो जिस प्राइज के आप हकदार हो, जिस इनाम के आप हकदार हो, वो आपको जरूर मिलेगा। जिसकी नजर पेड़ों पे थी, पौधों पे थी, फलों पे थी, जमीन पे थी, आसमान पे थी, डालियों पे थी, किसी का निशाना नहीं लगा। जिसने सिर्फ चिड़िया की आंख देखी, उसी का निशाना लगा, और वही अर्जुन का है। तो अगर हमें अपने काम में अर्जुन बनना है तो सिर्फ चिड़िया की आंख दिखनी चाहिए। मैं आपको बहुत ईमानदारी से बताता हूं, मेरे को मेरी अपलाइन का सपोर्ट नहीं मिला था जीवन में। जिन दिनों मैं जीवन में काम करने गया था, जो मेरी इमीडिएट अपलाइन थी, उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया, मेरे को बहुत सपोर्ट किया, लेकिन वो उतने सक्षम नहीं थे। वो मुझे तो कुछ नहीं सिखा सकते थे। और उन्होंने मुझे कुछ ही दिन में कहना शुरू किया कि संजीव, मेरी कोई भी गेस्ट आएगी तो क्या तू क्लोजिंग करेगा? मैं बोल, आप ना एक बात जिंदगी में सीखना, मैंने जो जीवन से सीखा है, जो चुनौतियां होती है ना, चुनौतियां, चुनौतियों में पलता है हुनर। टैलेंट को बढ़ने के लिए, टैलेंट को साबित करने के लिए चुनौती बहुत जरूरी चीज है। बिना चुनौती के टैलेंट के, मतलब टैलेंट बढ़ नहीं सकता। टैलेंट अपने आप को साबित नहीं कर सकता कि मेरे में टैलेंट है बिना चुनौती के। और हम हमेशा बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम, अरे प्रॉब्लम ही तो आपको लीडर बनाएगी। प्रॉब्लम ही तो साबित करेगी कि आप इस प्रॉब्लम को हरा सकते हो, इसलिए आप लीडर हो। देखो, जो टैलेंट है ना, उसको अपने आप को साबित करने के लिए मौका जरूरी है, प्लेटफॉर्म चाहिए। टैलेंट अपने आप को कभी साबित नहीं कर सकता अगर उसको मौका नहीं मिलेगा। मौका मतलब चुनौती। उससे क्या घबराना? वो तो बेसिक चीज है जो आपको निखार सकती है, जो ये साबित कर सकती है कि आप डिजर्व करते हो वो जो आप सोचते हो अपने आप को, अपने बारे में। जैसे ना, मैंने कल परसों भी कुछ दोस्तों से बात करी थी, तो कुछ का मुझे कहना था कि भैया वो बात जरूर करना। सरबजीत का भी कहना था कि करना, तो मैं एक वही बात आपसे करता हूँ। कल भी मैंने वो की, ऑल दो, कि जैसे हम रोड पर चलते हैं, है ना, अगर हम मान लीजिए एक रोड है 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, आप कुछ भी समझे, जिनमें बहुत सारे कंकर है ना, बहुत कंकर बिछे हुए, कंकर कंकर है। और आपने अगर जूते पहने हैं ना, वो कंकर आपको कुछ नहीं कहेंगे। वो 1000 है, 10,000 है, 1 लाख है, 5 लाख है, उनका नंबर कितना ज्यादा है कितना छोटा है इससे फर्क ही नहीं पड़ता। वो 1 किलोमीटर है कि 2 किलोमीटर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने जूते पहन रखे हैं, वो कंकर आपको कुछ नहीं कह सकते। आप आराम से जहां जाना चाहते हैं उस मंजिल पे पहुंच जाएंगे। लेकिन उनमें से एक भी कंकर अगर आपके जूते के अंदर आ गया ना, वो 1 लाख कंकर या 10 लाख कंकर आपको कुछ नहीं कह सकते, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो एक कंकर आपको आपकी मंजिल तक नहीं पहुंचने देगा, आपके पैर में जख्म कर देगा। और इसको अगर अपने जीवन में समझना है तो इस संदर्भ में समझे कि जो एक कंकर है ना, वो नेगेटिव थॉट है, वो नकारात्मक सोच है। और उस जूते को, उस पांव को अपना जीवन समझे।
अगर आपके जीवन में एक नेगेटिव थॉट, एक नकारात्मक विचार आपके मन में आ गया, वो आपको वो चीज हासिल नहीं करने देगा जिसके आप हकदार हैं, जो आप कर सकते हैं। तो किसी भी कीमत पे नकारात्मक सोच को हावी मत होने दीजिए। चुनौतियों को, ये मैं तो इसे मानता हूं कि भगवान का बहुत शुक्र है कि भगवान ने मुझे चुनौतियां दी हैं। यानी कि मेरा अपने आप को और बेटर करने का समय आ गया है, और बेहतर साबित करने का समय आ गया है, और मैं अपनी क्षमता को बढ़ा सकता हूं। बिना चुनौती के कैसे बढ़ाऊंगा? और ना, सीखने सिखाने के लिए आपके आसपास हजारों घटनाएं रोज घटती हैं। आप कहीं से भी सीख सकते हैं, कहीं से भी। आपके पास वैसा माइंड होना चाहिए। आप अपने आस देखो, जिस तरह के आप होते हैं, आप उस तरह के विचार इकट्ठे करते हैं। जैसे खुशियां हैं वो बांटने से बढ़ती हैं, ज्ञान बांटने से बढ़ता है ना, तो प्यार भी बांटने से बढ़ता है। तो मुझे लगता है इसी तरह की ये चीजें अगर आप शेयर करते हैं, विचार बांटते हैं, तो वो बढ़ता है। अगर एक विचार मेरे पास था, मैंने आपके साथ शेयर किया, तो मैं बढ़ गया। ये समझ के, पढ़ के, सुन के, अपने साथियों से समझ के सीखा है। कुछ चीजें आप अपने आप भी कभी कभी कुदरत सिखाती है आपको। ये उनमें से एक बात है कि जैसे हम क्रिकेट का मैच देखते हैं, है ना, क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट में ये बहुत फेमस गेम है। मतलब जैसे फुटबॉल के बहुत सारे प्लेयर्स हैं, है ना। क्रिस्टियानो रोनाल्डो रोनाल्डो जो है वो एक माली का बेटा है ना। जो पेले है, उनका असली नाम पेले नहीं था, उनका नाम शायद डेविड था। वो एक स्लम में रहते थे, है ना। मतलब उनके फादर मेरे ख्याल शायद झाड़ू पोछा का काम करते थे, माँ घरों में का, मतलब कितनी गरीबी से निकले हुए लोग हैं। लेकिन उनके एग्जाम्पल्स नहीं ले रहे हैं। एग्जाम्पल मैं उन लोगों को लेता हूँ जो हम सब जिनको रिलेट कर सके, है ना। क्रिकेट की बात करते हैं, तो क्रिकेट में क्या है कि एक बॉल में सबसे ज्यादा रन आप 6 रन बना सकते हैं, ये तो हम सबको पता है ना। तो आप ये देखो, ज्यादातर प्लेयर्स को देखो कि जब उनके मन में ये आ जाती है ना कि यार अपने को मैक्सिमम रन चाहिए, मतलब समझ रहे हो, आपकी तमन्ना बहुत बड़ी हो जाती है ना। आपको इतने रन चाहिए जो आपको लगता है एक बॉल में सबसे ज्यादा रन बनाए जा सकते हैं, 6 रन। तो अब नोटिस करो, जो प्लेयर ये सोच लेता है ना कि मेरे को 6 रन चाहिए, तो जब वो छक्का मारने के लिए सोच लेता है, तो अब ज्यादातर नोटिस करना, वो जो सेफ्टी की लाइन होती है ना, सेफ्टी लाइन के अंदर जहां खड़े होकर आपको खेलना पड़ता है, वो ज्यादातर उस सेफ्टी लाइन से बाहर आ जाता है। वो उस चुनौती को स्वीकार करता है, वो इस रिस्क को लेता है, क्योंकि उसको पता है मेरी तमन्ना बड़ी है। इस तमन्ना के लिए ये रिस्क बनता है। अब देखो गेम को, ज्यादातर प्लेयर जो छक्का मारने की कोशिश करता है या चाह रखता है, वो सेफ्टी लाइन से बाहर आ जाता है, बाहर निकल के शॉट मारता है। और वहां पर चैलेंजेस क्या है, या चुनौतियां क्या है, या डर क्या है, कि अगर बॉल उस जगह पर नहीं आई जहां वो सोचता है कि यहां आनी चाहिए, बॉल सही तरह से बैट पर नहीं आई, तो कैच आउट हो सकता है। बॉल मिस कर गया तो स्टंप आउट हो सकता है। यानी कि उस गेम में उसका एक ही चांस है अब खेलने का, लेकिन अपनी वो जान, उस बारी की, अपनी उस गेम की, उस दिन की, उसकी जो उस जगह वो होगा, वो कुछ कर सकता है ना। यानी कि उसकी जिंदगी वो दांव पे लगाता है, क्योंकि उस वक्त उसकी तमन्ना बड़ी होती है, सेफ्टी लाइन से बाहर आ जाता है। और बहुत सारे लोग हैं जो सेफ्टी लाइन के अंदर रहते हुए भी छक्का मारते हैं।
ये वो लोग हैं जिन्होंने पहले बहुत बार बाहर निकल निकल के छक्के मारे हैं। अब वो इतने यूज टू हो गए हैं कि उनको लगता है अब इसके रिस्क की भी जरूरत नहीं, अब अंदर रह के खेल सकते हैं। तो चुनौतियों से डरो मत मेरे भाई। चुनौतियां हमेशा आपकी क्षमता को बढ़ाएंगी। एक और घटना मैं इसको ऐसे देखता था। मेरे जो शुरू में कुछ दोस्त थे, जब हम लोग नेटवर्किंग करने शुरू हुए, तो अब क्योंकि कुछ बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, उनकी जॉब होती है कि तब कब किसी की जॉब 25,000 की थी, किसी की 30 की थी, किसी की 40,000 की थी, और उसको लगता था यार तू जो ये काम कर रहा है, यार ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर यार अगर भाई नहीं चला तो भाई नौकरी भी चली जाएगी, तो कैसे चलेगा। तो मैंने उस वाली बात को अपने दिमाग में एक पिक्चर के रूप में बनाया कि यार ये कैसे सोचते हैं, इसको किसी घटना से जोड़ो, है ना। कैसे अपने आप को कैसे समझाऊं कि इनका डर क्या है, और इनको कैसे, जैसे बोलते हैं ना कि जैसे आप अपने दिमाग में एक फिल्म बनाते हैं कि यार कैसे फिल्म के द्वारा मैं खुद समझूं और अपने साथियों को समझाऊं, मैं वो बताता हूँ। मैंने वो बहुत पहले सोची थी, वो शेयर करता हूँ आपसे। जैसे ना अ, क्या होता है, मान लीजिए बहुत बारिश है, बहुत बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा बारिश है, और हर इंसान बारिश से बचना चाहता है कि यार बारिश में ठंड लग जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी, या मतलब बारिश में भीगने वाला मौसम नहीं है, आप ऐसे माने है ना। आप अपने और अपने परिवार को बारिश से बचाना चाहते हैं, और ये माने कि एक बहुत बड़ा मैदान है जहां कुछ छतरियां बनी हुई है ना, सीमेंटेड या जैसी भी, है ना। तो आप उस छतरी के नीचे बैठे हुए है ना, कि यार बारिश से बचने के लिए। लेकिन हालात ये है कि अब आधा बारिश से बच पा रहे हैं और आधे भीग रहे हैं। आधे आप बारिश से बच पा रहे हैं, आधे भीग रहे हैं। और दूर एक बहुत बड़ा मकान है या सीमेंटेड सिचुएशन है, जहां अगर आप वहां पहुंच जाएंगे तो बारिश आए तूफान आए आपको परेशान नहीं करेगी, आप बिल्कुल सूखे रहेंगे, आप उसका सुख आपको भी मिलेगा, आपके परिवार को भी मिलेगा। लेकिन वहां तक जाने के लिए एक चैलेंज है। अब वो चैलेंज समझते हैं क्या है। वो चैलेंज ये है कि अगर मैंने इस छतरी से वहां तक जाने की कोशिश करी तो रास्ते में ही सारा भीग गया तो काम खराब, बड़ी परेशानी हो जाएगी। मैं बारिश से बचना चाहता हूँ, अब छतरी छोड़ के भाग के मैंने जाने की कोशिश करी और रास्ते में पूरा भीग गया तो भीग गया। दूसरा ये कि जब मैंने कोशिश करनी शुरू की और भीगने लगा और मुझे एहसास हुआ कि यार मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, और वापसी आने की कोशिश करी, तो जो छतरी मैंने छोड़ी है, इतने सारे लोग पीछे खड़े हैं, वो कोई उसके नीचे आके और बैठ जाएगा, तो मुझे दोबारा वो छतरी भी नहीं मिलेगी। तो मैंने अपने दोस्त से बोला कि यार तेरी समस्या ये है क्या। वो कहता कैसे मतलब। मैंने बोला यार तू ना छतरी मान ले नौकरी। कह रहा अच्छा। तो बारिश मान ले परेशानियां। कह रहा ठीक है। और फाइनेंशियल फ्रीडम मान ले वो जो पक्का मकान है। कह रहा अच्छा मतलब। मैंने कहा मतलब ये कि तू एक नौकरी करता है जो छतरी के नीचे बैठा है, और उससे मिलने वाली तनख्वाह में तेरी कुछ जरूरतें पूरी होती है, कुछ नहीं होती। मतलब आधा भीग जाता है, आधा बच जाता है। मतलब आप अपने बच्चों को उन स्कूल में पढ़ा पाते हो जिस स्कूल में आप पढ़ाना चाहते हो वहां तो नहीं पढ़ा पा रहे, लेकिन जिस स्कूल में पढ़ा रहे हो वहां फीस दे पा रहे हो। और जिस घर में आप रहना चाहते हो उस घर में तो नहीं रह रहे, लेकिन जिस घर में रह रहे हो उसका किराया दे पा रहे हो या गुजारा कर पा रहे हो। या जो गाड़ी चलाना चाहते हो वो तो गाड़ी नहीं चला पा रहे, लेकिन जो चला रहे हो उसकी किस्त दे पा रहे हो। मतलब आधी बारिश में से बचे हुए हो, आधे भीग रहे हो। भाई ये छतरी आपको ये तो सुकून देती है, ये तो तसल्ली देती है, ला देती है। और अगर मैं तुझे बोल रहा हूँ कि तू मेरे साथ आके बिजनेस कर, तो तेरे को ये डर लगता है यार अगर मैंने नौकरी छोड़ी और इसके साथ काम करा, ऐसा ना हो सब कुछ ही खराब हो जाए। और जब मुझे 2-4 महीने के बाद लगे, 6 महीने के बाद लगे यार सब कुछ खराब हो गया, तो मैं वापस नौकरी पे जाता हूँ तो पता चला उन्होंने किसी और का रख लिया, नौकरी भी चली गई। क्या यही डर है। कहता है डर तो यही है। कहना बात तो सही है।
तो मैंने बोला यार एक बात समझ, जिंदगी भर इसी छतरी के नीचे बैठ के आधा भीगना और आधा बचना, इससे तो बहुत अच्छा है यार, पूरी जान लगा के कोशिश कर और वहां पहुंच जाए यार, जहां तेरे से पहले हजारों लोग पहुंचे हैं, और अगर वो पहुंचे तो कोई भी पहुंच सकता है, ये भी रास्ता उन्होंने करके दिखा दिया है। तो ऐसे, और मैंने बोला इसी तरह की कोशिश मैंने की। तो मुझे ये लगता है कि हम भी कहीं ना कहीं अपनी छतरी के नीचे बैठे हैं और सोचते हैं यार आधा भीग रहे हैं आधा बच रहे हैं, इतना कर लेते हैं, इतना बहुत है, इतना इतना मिल गया, इतना बहुत है। हमें पूरी जान लगा के कोशिश करनी चाहिए, अपने स्वभाव में ये बात डालनी चाहिए। देखो, मेहनत करने में और लगातार मेहनत करने में इतना ही फर्क है कि कोई जीत गया और कोई फर्स्ट आ गया। सेकंड आने में और फर्स्ट आने में जितना फर्क है ना, उतना ही फर्क है मेहनत करने में और लगातार मेहनत करने में। तो मैं लगातार मेहनत करने में बिलीव करता हूँ। देखो मैं ना आपको एक बात समझाता हूँ। हम ना एक ऐसे बिजनेस को करने लगे हैं आज जीवन में, जिसको हम नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। ये पुराने हमारे परिवार ने किसी भी तरह का बिजनेस किया हो उसके साथ मैच नहीं करता है। हमारे घर में कोई बहुत पढ़ा लिखा बहुत समझदार बच्चा हुआ, वो बड़े हुए, उन्होंने पैसे कमाए, या हमें लगता है हमने उतनी पढ़ाई नहीं की, मेरा रंग अच्छा नहीं है, मेरा हाइट अच्छी नहीं है, मेरा परिवार अच्छा नहीं है, मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं है, मेरा ये अच्छा नहीं है, मेरा, इनके कोई लेना देना नहीं है इस चीज से। हमारी कामयाबी का इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। हम जो काम कर रहे हैं इसमें एक लेवरेज कॉन्सेप्ट काम करता है। आपको मिलने वाला पैसा आपकी पूरी टीम के द्वारा किए गए एफर्ट का रिजल्ट है। तो आपको जब लगता है ना कि यार मैं तो यार मार्केट में जाऊं कोई काम करूं तो मुझे तो कोई 25,000 भी नहीं देगा, 40,000 भी नहीं देगा, 50,000 भी नहीं देगा, तो मेरा तो यहाँ 1 लाख का चेक आ रहा बहुत बड़ा है। नहीं, आप गलत सोच रहे हो। इस काम का ये पोटेंशियल है, जहां से आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं वहां आप 10 लाख कमा सकते हैं, जहां 10 लाख कमा रहे हैं आप 50 लाख कमा सकते हैं। इस बात को बिलीव करो और उसके हिसाब से मेहनत करो। चिड़िया की आंख दिखनी चाहिए आपको। जैसे मैं बोलता हूँ ना, अभी मैं बात कर रहा था कि भाई कुदरत ने ना आपके आसपास हजारों एग्जाम्पल ऐसे दिए हैं, और कैसे आप अपने आप को अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं, कैसे चुनौतियों को आप मौका बना सकते हैं और उसको टूल बना के कामयाबी की और हाइट पे जा सकते हैं। इसको सीखने के लिए हजारों एग्जाम्पल है। मैं एक उदाहरण आपसे और शेयर करता हूं अपने ही शब्दों में, जो आपने यकीनन सुना होगा, लेकिन मुझे लगता है मैं अपने शब्दों में कहता हूं। जैसे जो बाज होता है ना, जो देखा ना बाज उड़ता है ना, बाज की जो एक एवरेज एज है, ऐसा कहते हैं कि 70-80 साल के आसपास होती है ना। और उसके जीवन की चुनौती और वो उसको कैसे डील करता है उसके बारे में बात करते हैं, है ना। कि जब करीब करीब बाज अपनी आधी उम्र पार कर जाता है, 35-40 साल का हो जाता है, तो उसको इस बात का एहसास हो जाता है कि मेरी अब चोंच उतनी तेज नहीं रही कि मैं अपने शिकार को चीर फाड़ कर दूं और खा लूं, और उसको इतनी ताकत नहीं रही कि मैं किसी को उठाकर उड़ा के ले जाऊं। मेरे पंख भी मुझे इतने सपोर्ट नहीं करते कि मैं किसी को उठाऊं और उसको लेके उड़ जाऊं और कहीं पहाड़ पे ले जाकर जहां वो मार के खाता है वो सब कर लूं। इस चीज का उसको एहसास होना शुरू हो जाता है। उसको एहसास हो जाता है कि मैं एक तरह से आप कहो कि बूढ़ा हो गया। मेरे जो हथियार है, मेरी चोंच, मेरे पंख और मेरी जो जो नाखून है, वो अब उतने ज्यादा अच्छे नहीं रहे। तो वो कैसे इस परेशानी को, इस चुनौती को कैसे डील करता है, उसको मैं अपने शब्दों में बताता हूं आपको। बात सच्ची है। वो क्या करता है, वो ना उस वक्त जब उसको एहसास होता है, वो उड़ के ना किसी पहाड़ पे चले जाता है, वहां जाके बैठ जाता है, उड़ के चले जाता है किसी पहाड़ पे।
और सबसे पहला काम करता है कि वो ना अपनी चोंच को जोर जोर से पत्थर पे मारता है। अब आप चोंच को अपने से रिलेट करना हो तो अपने दांतों को मान लीजिए। आपको कोई ये कहे कि अपने दांतों को जोर जोर से पत्थर पे मार के तोड़ लो, और उस वक्त कितना पेन होता है, तो शायद उतना पेन उसको होता होगा। अगर आप चाहें तो गूगल करके देखें, बहुत सारी पिक्चर्स मिल जाएंगी जहां पर वो बाज अपनी चोंच को पत्थर से मार के तोड़ता है तो कैसा लगता है। वो अपनी चोंच को पत्थरों पे मार मार के जोर जोर से तब तक मारता रहता है जब तक वो चोंच टूट नहीं जाती। अब चोंच नहीं है तो उसको जिंदा रहने के लिए जो कीड़े मकोड़े मिलते हैं उन्हीं को खा के गुजारा करता है, बहुत कम खाना मिलता है उसको, और इंतजार करता है जब जब तक उसकी नई चोंच नहीं आ जाती। उन्हीं उसी पहाड़ पे रह के जो थोड़ा बहुत मिलता है जिंदा रहने के लायक, जैसे मिलता है उससे गुजारा करता है। और फिर चोंच नहीं आती है। जब नई चोंच आ जाती है तो उस नई चोंच से अपने नाखून उतार लेता है, नाखून छील देता है। ये ऐसे जैसे आपको अपने नाखून उतारने हो। और फिर इंतजार करता है, उस पेन में रहता है, उस परेशानी में रहता है, फिर इंतजार करता है कि जब तक मेरे नए नाखून नहीं आते। जब नए नाखून आ जाते हैं, नई चोंच आ जाती है, तो अपने पंख छील देता है और इंतजार करता है नए पंख आने का। जब नई चोंच, नए पंख, नए नाखून आ जाते हैं, फिर वो अगले 40 साल तक उसी आसमान में राज करता है। तो हमारे जीवन की जो चुनौतियां हैं वो हमारी क्षमता को बढ़ा सकती हैं अगर हम सकारात्मक नजरिए से उस पर रिएक्ट करें तो। कभी भी नेगेटिव थॉट मत आने दीजिए अपने अंदर, कभी भी मत आने दीजिए। क्योंकि ना क्षमता जो है ना, जो आपका पोटेंशियल है, वो जब तक उसको आप साबित नहीं कर सकते, और चुनौतियों में जब आप अपने आप को साबित करोगे तभी आप लीडर कहलाओगे। उससे क्या डरना। सकारात्मक नजरिया रखिए। और कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमें सिखाते हैं कि कल तक जिसको पूरा समाज ये कहता था कि ये असंभव है, उन लोगों ने सकारात्मक सोच रखी और लगातार मेहनत करी। लगातार मेहनत एक इंपॉर्टेंट शब्द है, इसमें लगातार बहुत इंपॉर्टेंट है। लगातार मेहनत से आप वो अचीव कर लेते हो जो दुनिया पूरी सोचती है कि ये संभव नहीं है, ये हो नहीं सकता। दोस्तों, हम जिस तरह से पहले काम कर रहे थे ना, वो काम करने का तरीका आपको वो नहीं दिला सकता था जो नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी आदमी मेहनत करके अचीव कर सकता है। क्योंकि आपका काम करने का तरीका जो रूम सिस्टम का था, रूम में जितनी जगह है उसके अंदर ही रहोगे आप, उससे बाहर नहीं जा सकते। जिस जिस सिस्टम को पूरी दुनिया ऑथेंटिकेट करती है, पूरी दुनिया ये कहती है कि यार ये ही सबसे बेहतरीन सिस्टम है, या नेटवर्क मार्केटिंग इस तरह से की जानी चाहिए, या इस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग करके आप दुनिया के अलग अलग देशों में जाके काम कर सकते हैं और अलग अलग कंट्री से अलग अलग करेंसी में इंसेंटिव ले सकते हैं। आज आप उस तरीके पे आ गए हैं।
बड़ा हो गया है। बहुत बड़ा हो गया है मौका। क्योंकि देखो मैंने ना नेचर में एक बात समझी है कि मतलब इसको मैंने अपने जीवन में जब जब चेक करा है तो मुझे लगता है कि बात बिल्कुल सही साबित हुई है। आप भी इस बात को सुन के अपने जीवन में चेक कीजिएगा और देखिएगा कि बात सही है या नहीं है ना। मुझे तो उम्मीद है जरूर सही निकलेगी, पर फिर भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। मेरी समझ के हिसाब से दुनिया में कुछ भी घटता है, कुछ भी घटना घटती है दुनिया में, जब मैं कहता हूं तो उसमें हम अपने जीवन की बात भी करता हूं। आपके जीवन, आप ऐसे चेक करें कि आपके जीवन में कोई भी घटना घट रही है, वो सिर्फ आपको फायदा देगी ये नहीं हो सकता, या वो सिर्फ आपको नुकसान देगी ये भी नहीं हो सकता। इस चीज को समझाने के लिए जो मैं एक एग्जांपल आपसे शेयर कर रहा हूं, मुझे लगता है वो सबसे बेहतरीन है, क्योंकि मेरे पास उससे बेटर नहीं है, इसलिए मुझे वही पता है, मैं वही शेयर कर रहा हूं। जैसे कि आप एक चुंबक लें, चुंबक के अंदर अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों होते हैं। मतलब चुंबक लेंगे तो एक तरफ वो आपको खींचती है और एक तरफ, आप दो चुंबक लेंगे तो एक तरफ होगा कि दोनों चिपक जाएंगी, और उसका दूसरी तरफ करेंगे तो एक दूसरे से दूर भागेंगी। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है एक चुंबक में। और आप उस वो चुंबक अगर मान लीजिए ईंट जितनी बड़ी है तो भी उसके अंदर नॉर्थ और साउथ पोल है, उसको आधा कर लीजिए तोड़ के, तब भी उसके अंदर नॉर्थ और साउथ पोल रहेगा। उसको तोड़ के और आधा कर लीजिए तब भी रहेगा, उसके जितने मर्जी छोटे टुकड़े कर लीजिए, उस एक पीस के अंदर चाहे वो बहुत बड़ा है या छोटा है, उसके अंदर नॉर्थ और साउथ दोनों ही रहेंगे। तो ये बात मैं आपसे क्यों कर रहा हूं, इसका मतलब इस बात को मैं जीवन में इस तरह से लेता हूं कि इसी तरह से जीवन में कोई भी घटना घटती है उसका सिर्फ फायदा नहीं होता, कुछ ना कुछ नुकसान भी होता है, और सिर्फ नुकसान नहीं होता, कुछ ना कुछ फायदा भी होता है। इस बात को समझने के लिए हम ऐसे समझ लेते हैं, ज्यादातर जिनके माँ बाप ने अपने बच्चों को गरीबी में पाला है, ज्यादातर, अपवाद तो कहीं भी हो सकता है, मैं ज्यादातर बात करता हूँ, मेजोरिटी की बात करता हूँ। अगर गरीब माँ बाप के बच्चे को देखेंगे और अमीर माँ बाप के बच्चे को देखेंगे रेफरेंस के लिए, तो आप ये पाएंगे कि गरीब माँ बाप के बच्चे अपने माँ बाप की ज्यादा इज्जत करते हैं, ज्यादा सम्मान करते हैं और ज्यादा ध्यान रखते हैं। जब वो अमीर हो जाते हैं तो भी, अगर उन्होंने गरीबी देखी हो तो। जिन्होंने शुरुआत से ही अमीरी देखी है, शुरुआत से ही पैसा देखा है, उनके कंपैरिजन में जिन बच्चों ने गरीबी देखी है, अपने माँ बाप को गरीबी में देखा है, अभाव देखा है, और ऐसे बच्चे अपने माँ बाप की ज्यादा चिंता करते हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा सेवा करते हैं, उनके मुकाबले जिन्होंने बचपन से ही अभाव नहीं देखा। ये गरीबी से होने वाला फायदा है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता हूं कि हमें गरीब रहना चाहिए, मैं ये नहीं कहना चाह रहा। मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी चीज के सिर्फ नुकसान नहीं हो सकते, उसके फायदे भी होते हैं। ज्यादातर आप ये भी देखोगे, गरीब लोग जो ज्यादातर जिनके घर में अभाव है, वो उनके अंदर मोटे लोग बहुत कम पाए जाते हैं, और अमीर लोग ज्यादातर मोटे पाए जाते हैं। तो आपको बहुत कुछ दिखाई देगा। अगर आज आपको ये लगता है कि यार हमने अपने काम करने का तरीका बदला है, अगर आपको लगता है कि मुझे काम को दोबारा से सीखने की जरूरत है, अगर आपको लगता है कि मैं पहले बड़ा कंफर्ट था अब मेरा कंफर्ट चला गया है, क्योंकि बदलाव से इंसान डरता है, बदलाव से बेचैनी होती है, अगर आपको ये सब चीजें लगती हैं, तो ये जो इससे जो आपको नुकसान दिखाई दे रहा है या परेशानी दिखाई दे रही है, इसके अंदर बहुत सारी संभावनाएं भी छुपी हैं। आप अपने पहले जिस तरह से काम करते थे उस काम के तरीके से आप फॉरेन कंट्री, दूसरे देशों में अपनी कंपनी को नहीं ले जा सकते थे। आप एक छोटी कंपनी नहीं हो। अगर आप ये चेक करना चाहो कि आपके देश में कितनी इतनी स्वदेशी कंपनियां हैं जिन्होंने जिंदगी 17-18 साल पूरे किए हैं, तो इन उंगलियों पे आ जाएंगी वो, इससे ज्यादा नहीं है।
आप उनमें से एक हो। आप जितना रास्ता तय करके आए हो इतना ये कम नहीं है लोगों को हैरान करने के लिए। पर हमारी नजर चिड़िया की आंख पे है, हमें कुछ और नहीं दिखता, हमें सिर्फ कामयाबी चाहिए। हमने हिस्ट्री लिखनी है। हमारा ये टारगेट पहले दिन से है। हम अपनी अगली जनरेशन ये काम अपने बच्चों को देंगे। जैसे जैसे माता पिता अपनी प्रॉपर्टी, अपनी खेत, अपनी ज्वेलरी देती हैं, अपने बच्चों में बांटती हैं, ऐसे हम अपना नेटवर्क देंगे अपने बच्चों को। ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये हमारा एसेट है, ये हमारा व्यापार है, ये हमारा बिजनेस है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, हम इस देश के अंदर हिस्ट्री लिखेंगे नेटवर्क मार्केटिंग में। जब ये कामयाबी की इमारत खड़ी हो ना, तो हमें गर्व से अपने आप को कहना है कि इसके अंदर मेरा खून पसीना भी लगा है, इसमें एक ईंट मेरे नाम की भी है। मैं कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे पास वो सब चीजें हैं जो कामयाबी के लिए जरूरी होती है। पूरे भरोसे के साथ आप लोग आगे बढ़े, ईमानदारी से कोशिश करें। मैं एक बात आपसे शेयर करता हूं जो मैंने कल परसों भी बोली थी। थोड़ी सी हो सकता है अजीब लगे आपको सुनने में, पर वो वैसी बात है इसलिए कहता हूं। मैं बहुत बार शीशे में खड़े होकर बात बोलता हूं अपने आप को कि तू चिंता मत कर, जो तू डिजर्व करता है ना, तुझे मैं दिलवाऊंगा जरूर। मैं अपने आप से बात करता हूँ, अब दूसरा इंसान बन के मैं बोलता हूँ जो तू डिजर्व करता है ना, वो तुझे जरूर मिलेगा। मैं तुझे शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। मैं तुझे वो जरूर दिलवाऊंगा जो तू डिजर्व करता है, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। और मैं आपको ही बोलता हूँ, आप अपने रंग से, रूप से, अपनी जाति से, अपनी परिस्थिति से, अपने किसी अभाव से अपने आप को मत देखो। आपके अंदर बेइंतहा जो है संभावनाएं हैं। और ये मैं आपको बेवजह मोटिवेट नहीं कर रहा हूं। जो आप कर सकते हो कोई दूसरा नहीं कर सकता। मतलब आप देखो दुनिया के अंदर जो लोग कामयाब हुए हैं, वो उनको कितनी समाज ने रिजेक्ट किया है। आज स्टार ऑफ द मिलेनियम बोलते हैं अमिताभ बच्चन को। मतलब जब वो शुरू में गए थे पिक्चरों में काम करने के लिए, तो बड़े बड़े डायरेक्टर्स ने कहा था यार तुम्हारी आवाज तो, मतलब मैं तो उन शब्दों को भी नहीं बोल सकता जितने खराब तरह से उनको बोला था कि तुम्हारी आवाज बहुत घटिया है, तुम नहीं आ सकते हो, इतने लंबे हो तुम, कौन तुम्हें लेगा पिक्चरों में।